हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत। वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक प्रशांत। तो आज इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं हाइब्रिड कन्वर्जन किट। जी हाँ, हाइब्रिड कन्वर्जन किट आपके स्कूटर के लिए। आपका जो स्कूटर पेट्रोल पे चलता है, इस किट को लगाने के बाद इलेक्ट्रिक पे भी चलेगा। यहाँ पे हमारी किट आ जाती है, इसको मैं जल्दी से अनबॉक्स करता हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है और सारे डिटेल्स देखते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हम लोगों ने बॉक्स ऑलरेडी खोल चुके हैं। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें सारे स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें जानते हैं। तो बात करते हैं पहले पार्ट की। तो यहाँ पे हमें एक पाउच मिल जाता है जिसमें आपको एक MCB, यहाँ पे कुछ रिलेस, नट, बोल्ट्स और बहुत सारी चीज़ है। तो इसको रखते हैं साइड में। तो अभी आ जाता है यहाँ पे एक्सीलेटर केबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कुछ बॉक्स है। तो इसकी भी जानकारी लेके आगे जाके इसको भी रखते हैं साइड में। और लास्ट में जो चीज़ है, जो हमारा मेन पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हब मोटर और कंट्रोलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा हब मोटर। उसके बाद अटैच पहले से वायर्ड कंट्रोलर आ जाता है, आपको कोई कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हब मोटर, यहाँ पे कंट्रोलर। जानकारी लिखते हैं इसकी डीप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला पार्ट हमें मिलता है वो एक्सीलेटर केबल मिलता है, जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों के लिए यूज़ होता हो। यहाँ पे जो दूसरे चीज़ पे आ जाता है, ये एक पाउच है। तो मैं इसको देखता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें एक रिले मिल जाता है हमारे ऑन ऑफ स्विच के लिए। यहाँ पे कुछ नट्स मिल जाते हैं हमें, और यहाँ पे कुछ थ्रेड लॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ थ्रेड लॉक है। और यहाँ पे हमें हमारा बटन मिल जाता है ऑन ऑफ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिंक कीज और बाकी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमें एक MCB मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में। और नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलर। यहाँ पे एक प्रोग्राम है, कंट्रोलर है, 60 वोल्ट 30 एम्पियर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्शन सारे मोटर के साथ पहले से ही आता है। तो मोटर को खोल के देखते हैं क्या है और किसी स्पेसिफिकेशन क्या है। किट की जानकारी तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है, पर इसमें डिटेल में जानकारी लेता है तो मैं ओमकार सर को बुलाऊंगा यहाँ पे इस किट की पूरी जानकारी लेने के लिए। उन्होंने ये डेवलप किया है, वो एक को फाउंडर है, तो वही बेटरली बता सकते हैं किट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन यूज हुआ है। हेलो प्रशांत। सर बात करते हैं मोटर, कंट्रोलर, बाकी सारे पार्ट्स की। स्टार्ट करते हैं मोटर से। तो मोटर में क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे किया है, बता सकते कुछ? हाँ, ये 60 वोल्ट 1.5 किलोवाट का मोटर है। 60 वोल्ट के लिए रेटेड है अभी। ठीक है, उसको हम लोग ने मैच किया हुआ है 60 वोल्ट 35 एम्प्स का कंट्रोलर के साथ। तो 60 वोल्ट का जो कंट्रोलर है वो तकरीबन एक 50 एम्प्स तक का पीक करंट भी दे देता है। 50 एम्प का पीक करंट दे देता है। और यही कंट्रोलर प्रोग्रामेबल भी है, जो हम लोग अलग अलग वोल्टेज के लिए और अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को 72 वोल्ट पे चाहिए यूज कर सकते हैं। 60, 72 ये तीनों वोल्टेज के लिए हम लोग ये कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बात करते हैं मोटर की, तो मैंने एक देखा ये पार्ट क्या है। बेसिकली ये जो है वो एक्टिवा का रियर व्हील पे लगता है। तो ये एक कपलिंग है जो आपके व्हील को और मोटर को कपल कर देता है। अच्छा। यहाँ पे तो फर्स्ट ये माउंट हो जाता है, फिर उसके ऊपर ये मोटर माउंट हो जाती है, फिर बाद में ये जो टॉर्क आर्म है वो यहाँ पे फिक्स हो जाता है। अच्छा। तो ऐसा ये माउंट है। वो हम लोग डिटेल में जो भी इंस्टॉलेशन वीडियो है उसमें आप देख ही सकते हो कि हर चीज कैसे उसमें इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा। सारे लोगों को PCB डिजाइनिंग और कंपोनेंट डिजाइनिंग काफी पसंद है, उसमें से मैं एक को। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए Altium लेके आया है Altium डिजाइनर और Altium 365। जो Altium डिजाइनर है वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड PCB डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। जो Altium डिजाइनर है उसमें आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिजाइन काफी इजीली बना सकते हो। हाल ही में इन्होंने Altium 365 भी लॉन्च किया, जो कि एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप आपकी सारी डिजाइन को सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप कहीं से भी आप आपके डिजाइन को एक्सेस कर सकते हो। इसमें एक और एक फीचर है जिसमें आप मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। तो Altium 365 बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है। आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको यूज करना है तो आप डायरेक्टली लिंक यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो है।
इसी के साथ एल्टियम लेके आया एल्टियम स्टूडेंट लैब, जहाँ पे आपको एल्टियम डिजाइनर और एल्टियम 365 जो स्टूडेंट्स के लिए है वो एकदम फ्री है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मिलते हैं और जो कि आपके इंडस्ट्री अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन रहते हैं, जहाँ पे आपको जो जॉब्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप यही स्कोप ऑफ वर्क या यही फ्यूचर में आपको पीसीबी डिजाइनिंग एज ए डिजाइनर बनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डू चेक करें। तो सर बात करते हैं थ्रोटल की, तो मैंने यहाँ पे देखा है यूजुअली कि इलेक्ट्रिक का एक्सीलरेटर अलग रहता है और पेट्रोल का अलग रहता है, तो इसमें बता सकते हैं आपने किया क्या है? ये हमने नए से एक टोटल केबल डेवलप किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल अलग से जब भी ड्राइव होगा तो उसमें अलग से एफर्ट्स लगाने ना पड़े कि इलेक्ट्रिक के लिए अलग, पेट्रोल के लिए अलग। तो ये कॉमन एक्सेलरेटर करने के लिए हम लोग ने ये केबल डेवलप किया। मतलब इसमें जो यूजर का हैबिट है वो राइट हैंड से ही वो एक्सेलरेट करेगा, जैसे ही वो मतलब कोई नया हैबिट एडेप्ट ना करना पड़े ना। ओके, तो बात करते हैं बाकी सारी चीजें की, तो ये मोटर क्या इंडिया में बनाई गई है? हाँ, ये बेसिकली ये मोटर, इसमें से जो मैग्नेट्स है जो रोटर में यूज होते हैं, हाँ। वो इंडिया में अभी हम लोग को अवेलेबल नहीं मिले, तो वो हम लोग ने इंपोर्ट किए हुए हैं। हाँ। और उसके बाकी का जो कुछ भी वाइंडिंग है, उसके ये जो प्लेट्स के कास्टिंग है, उसका डेवलपमेंट है, वो पूरा इंडिया में हुआ। वाइंडिंग इंडिया में ही होता है? उसका वाइंडिंग भी इंडिया में ही होता है, पूरा वाइंडिंग का डेटा हमारे पास ही है। हम लोग ही इंडिया में ही आउटसोर्स करवाते हैं, जहाँ पे हमें वाइंडिंग करके मिल जाती है। तो इसमें से हम लोग ने जो मैग्नेट का रिंग है रोटर का और स्टेटर का जो कोर है वही सिर्फ हम लोग ने इंपोर्ट किया है, जहाँ पे वो इजीली अवेलेबल था, जिससे हमारा इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट थोड़ा सेव हो गया। इन फ्यूचर हम लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि ये पूरा मोटर इंडिया में ही डेवलप। तो बात करते हैं मोटर की, मेन बात मोटर की है, तो आप मुझे मोटर का कंस्ट्रक्शन और कैसा क्या है बता दीजिए एक बार। ओके, तो ये मोटर इसके जैसे मैंने बताया कि कुछ पार्ट्स है जो हम लोग ने इंपोर्ट किए जो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, उसमें भी जब हम लोग ने इंपोर्ट किया हुआ है तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डेवलप करके दिया है। इसके अंदर के जो नियोडायमियम मैग्नेट्स है वो H35 ग्रेड के थे, जो H35 ग्रेड के है। फिर उसके अंदर जो भी वाइंडिंग हुआ है वो भी इंडिया में ही हुआ है, वो प्योर कॉपर में है और 22 स्टैंडर्ड वायर गेज में हम लोग ने उसको वाइंडिंग करवा के। तो मतलब काफी मतलब इंडियन रोड्स के लिए बेस्ट मोटर कौन सा? हाँ, इंडियन रोड के Rough and हिसाब tough। से ही आपको मैं मेरे वर्कशॉप में दिखा दूंगा कि वहाँ पे हम लोग ने कुछ और भी मोटर्स यूज की हुई है। और ये मोटर जो है हमारा फाइनल, जिसके ऊपर हम लोग ने 9000 प्लस अभी किलोमीटर मतलब अप्रोक्स 10,000 किलोमीटर अपने टेस्टिंग कर चुके हैं, बोल सकते हैं। तो इसमें वोल्टेज की बात करूँ तो आपने बोला था एक बार 48 वोल्ट, 60 और 70 तीनों पे कंपैटिबल है। हाँ, तो अभी कैसा है कि ये 60 वोल्ट के लिए बेस्ट इफिशियंसी देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब 60 वोल्ट पे इसका इफिशियंसी ऑलमोस्ट 88% तक जा रहा है। 88%? हाँ, इसका जो इफिशियंसी है वो 60 वोल्ट पे मैक्सिमम है, ठीक है। जो 60 वोल्ट पे इसका इफिशियंसी है वो 87% तक हम लोग को मिला हुआ है। 87% 60 वोल्ट। हाँ, और जब हम लोग इसको 48 या फिर 72 वोल्ट पे चलाते हैं तो इफिशियंसी इसका ड्रॉप होके 84 तक आ जाता है। 84 मतलब 80% प्लस इफिशियंसी है इस मोटर। यस। तो इसका लोडिंग कैपेसिटी बता सकते हैं कितना है? लोडिंग कैपेसिटी हम लोग ने स्कूटर पे डबल सीट ऐसा ही किया है, कोई वेट रख के नहीं किया है, क्योंकि हम लोग ने लोडर प्रोस्पेक्ट से ये बनाया हुआ नहीं है। ये जो बना हुआ है कि जो सिटी जो भी कम्यूटिंग के लिए जो भी है उसी के लिए बना है, जिसमें हम लोग डबल सीट बैठ के गाड़ी चल सके, पूरा जितना भी फ्लाईओवर है या फिर कुछ चीजें बीच में ऑब्स्टेकल से वो सब पार हो जाए। और सर इसमें ऑन व्हील टॉर्क कितना आ जाता है? ऑन व्हील टॉर्क वो हमें तकरीबन 20 न्यूटन मीटर का है। 20 न्यूटन मीटर का है। अगर हम लोग इसको और प्रोग्राम कर दे तो 25 न्यूटन मीटर तक भी जा सकते और मेरे हिसाब से 20 न्यूटन मीटर मोर देन सफिशिएंट। और इसकी स्पीड की बात करें तो ये स्पीड अगर हम लोग 60 वोल्ट पे चलाते हैं तो 55 तक का स्पीड हमें नॉर्मल रोड पे मिल जाता है। अगर हमें थोड़ा सा स्लोप मिल जाए तो 60, 63, 67, 65 तक भी जाता है। अच्छा, तो जैसे मैं एक पूछ रहा था लोडिंग कैपेसिटी की बात हुई, इसका लोडिंग हम लोग ने कोई केजी में नहीं रखा हुआ है। हम लोग ने 2 सीट्स, एक एवरेज वेट के 2 जो पैसेंजर्स है वो एक्टिवा पे बिठा के अपना कम्यूट इंट्रा सिटी कर सकते हैं, जिसके अंदर 50 to 55 का स्पीड अचीव हो जाता है 60 वोल्ट की बैटरी पे। अच्छा,
तो बात करते हैं सारी चीजों की। तो मेन मुद्दे की बात है बैटरी कौन सा यूज करना है मोटर किट में। तो सर बैटरी कौन सा सजेस्ट करेगा आप इसके साथ? इसके साथ चॉइस एंड यूजर के ऊपर रखा हुआ है कि अभी मार्केट में बहुत सारे अलग अलग बैटरी के ऑप्शन अवेलेबल है। लीड एसिड है, PO4 है, फिर जो जैसे आपने लीड एसिड बोला, मुझे नहीं लगता कि लीड एसिड कॉम्पैटिबल रहेगा। तो अभी अब इसने कौन सा मतलब बैटरी यूज किया आपने? हाँ, ये जो बैटरी हम लोग ने इसके ऊपर यूज किया हुआ है वो स्मार्टेक करके हमारा एक कंपनी है, ठीक है। उसी के अंदर वो बैटरीज हम लोग ने डेवलप किया। अच्छा। और 48 वोल्ट 30 एम्पियर का बैटरी के साथ हमें 55 किलोमीटर का माइलेज मैक्सिमम मिला हुआ है प्योर और इलेक्ट्रिक पे। हाँ, प्योर इलेक्ट्रिक पे। और वर्स्ट केसेस में हम लोग ने उसको ज्यादातर घाट में चलाया और उसमें हमें 44 तक भी आया हुआ है। मतलब एक यूजर को 40 से लेके 55 तक एक रेंज मिल सकता रेंज है। मिलेगा पक्का। हाँ, और इसमें 48 वोल्ट 30 एम्पियर का बैटरी यूज है। हाँ, और जो हम लोग ने 60 वोल्ट का बैटरी पैक यूज किया था वो 60 वोल्ट 24 एम्पियर का बैटरी था। उसमें हमें 48 किलोमीटर का ही माइलेज मिला मैक्सिमम। हाँ। और लोएस्ट हमें 42 तक मिला हुआ। 42 तक मिला हुआ है। हाँ। तो क्योंकि 60 वोल्ट में चलाते हैं तो स्पीड ज्यादा मिलता है, कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ी सी पावर भी बढ़ जाती है। तो वो केस में कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ा माइलेज हमें लॉन्ग रेंज वाला 48 तक ही मैक्सिमम मिलती है। तो बात कर रहे हैं वारंटी की, जो मेन इशू रहता है वारंटी का, तो वारंटी का कैसे सर ये पता किट कीजिए? को हम लोग इसमें से मोटर को, कंट्रोलर को 1 ईयर का वारंटी दे रहे हैं। 1 ईयर वारंटी। हाँ, सर्विस वारंटी या वारंटी सर? वारंटी रहेगा वो, अच्छा। ठीक है। उसमें से अगर कुछ चीजों में जैसे कि कंट्रोलर है वो प्रोग्रामेबल है। हाँ। अगर उसका कुछ प्रोग्राम में इशू हुआ तो हम लोग वो राइट करके दे सकते हैं। हाँ। अगर मोटर है उसमें से जैसे कि आप जानते हो कि उसमें से हॉल सेंसर्स खराब हो जाते हैं, हाँ। तो वो हम लोग उसमें पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मोटर कुछ इशू हो भी जाता है तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। मतलब डायरेक्ट रिप्लेस है तो ज्यादा मेजर इशू रहेगा। मेजर इशू रहेगा तो रिप्लेस कर देते हैं। तो बात ओवरऑल किट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलती है। पूरा वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन तो कर दिया। तो थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस। तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल एक्टिवा स्कूटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवा 5G। इसमें हम लोगों ने अभी तक कोई किट इंस्टॉल नहीं की गई। ये प्योर पेट्रोल पे चलती है फ़िलहाल। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी पेट्रोल पे डायरेक्ट चलाया और ये नॉर्मली वर्क करे यहाँ पे। जो पहला प्रोसेस आता है हाइब्रिड किट कन्वर्जन का, वो ये है कि आपको जो एक्सीलरेटर केबल आपको पेट्रोल स्कूटर में आता है उसको निकाल के आपको हाइब्रिड स्कूटर वाला डालना है। उससे क्या होगा, आपका मोटर और पेट्रोल दोनों साथ में चलेगा। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, फ्रंट पैनल, बैक पैनल, जितना भी आपका सीट का पूरा पैनल है वो सारी चीज़ें। हमारे जितने भी पैनल्स है वो सारे निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्सीलरेटर केबल जो पेट्रोल स्कूटर का है वो विजिबल है, जो इंजन से आ रहा है मिड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ये चीज़ निकालना है। आप इसके लिए किसी गैरेज वाले की मदद ले सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। तो हम लोग पुराना वाला पेट्रोल का एक्सीलरेटर केबल निकाल रहे हैं पूरा स्टार्ट से, और इसमें हम लोग हाइब्रिड किट वाला डाल देंगे अभी। तो यहाँ पे जो पिन और स्प्रिंग आता है पेट्रोल स्कूटर, आपको यहाँ पे संभाल के रखना है। ये हमारा पेट्रोल का है और ये हमारा हाइब्रिड का है, तो दोनों सेम वर्क करते हैं, कोई ऐसा कुछ ये नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, पिन और स्प्रिंग है ना वो आपको निकालना है आपके पुराने एक्सीलरेटर केबल से और आपके इलेक्ट्रिक में यूज़ करना है। आपको सेम वैसे ही फिट करना है जैसे आप पेट्रोल स्कूटर का करते हो। तो यहाँ पे आपको जैसे आपका पेट्रोल स्कूटर का लगता है केबल, वहाँ पे वैसे ही फिट करना है आपके एक्सीलरेटर को।
तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट एक्सीलेटर फिट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन से आ रहा है और डायरेक्टली आपके यहाँ पे हैंडल पे एक्सीलेटर पे फिट हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो नॉर्मल जब स्टार्ट करोगे फर्स्ट के लिए तो आपको सेटिंग्स करना पड़ता है, थोड़े बहुत सेटिंग्स करने वजह से अगर आपको हैंडल एक्सीलेटर लूज़ रखना है, टाइट रखना है, थोड़ा आपके हिसाब से आप टाइट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने पिछले वीडियो देखा रहेगा जिसमें मैं बता रहे कि एक्सीलेटर केबल के साथ एक बॉक्स आता है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग लूज टाइट करना है। यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हैं, ये वाला जो सिल्वर कलर का आता है उसको आपको बाहर निकालना है और आपको जो नट है, स्प्रिंग का जो टेंशन है वो लूज़ टाइट करना है आपके हिसाब से, और आपको जैसे लगे आपको वैसे आप फिट कर सकते हो। 2-3 बार आप ट्राई भी कर सकते हो। एक बार फिट होने के बाद नट को टाइट कर देना है और वापस आपको जो नॉर्मल पेट्रोल का है उससे आपको स्टार्ट करके देखना है आपको कैसा हो रहा है। अगर आपको लूज़ टाइट करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सेटिंग हो गई है और ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसा चल रहा है अभी। तो यहाँ पे जैसा आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन है वैसे ही आ रहा है। तो सेकंड प्रोसेस हमारा आता है यहाँ पे स्टेप में, जो मेन प्रोसेस है हब मोटर को लगाना। उसको क्या करना है, आपको पीछे का जो व्हील है वो निकाल देना है, उस पर हमारा एक प्लेट आता है, मैं आगे जाके बताऊँगा, वो डालना है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा हब व्हील से निकल चुका है। तो आपको क्या करना है, जो हब में पुराने स्टड्स है वो निकालने हैं, उसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है। और अब हमारा जो प्लेट है उसको लगने के लिए आपको बड़े स्टड्स जो किट में आते हैं वो यूज़ करना है। 4 आपको बड़े स्टड्स मिल जाएंगे, आपको वही यूज़ करना है और वही आपके हब में लगाना है। and on we'll go. तो हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे स्टड्स फिट कर दिए है। उसके बाद आपको करना क्या, आपके जो टायर का जो नोज़ल है, एयर नोज़ल जहाँ से हवा भरते हैं आप, उसका थोड़ा हवा कम करके उसका नोज़ल को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि उस साइड हमारा प्लेट लगने वाला है तो उसको हवा भरने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे अब मैंने जैसे बताया था एक प्लेट आने वाला है, तो प्लेट क्या करना है, आपको जो एक्सटेंडेड हब स्टड्स डाला है आपको वहाँ पे उसको फिट करना है, नट टाइट कर देना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आप थ्रेड लॉक जो लिक्विड आता है 1-1 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा ना यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ करेगा तो ज़्यादा लॉक हो जाएगा और ज़्यादा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा लग चुका है ऑलमोस्ट और सारे नट्स टाइट हो चुके हैं। आप एक बार फिर भी ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई लूज़ नहीं है। तो उसके बाद आपको करना क्या पता है, आपका जो प्लेट एकदम प्लेन है तो आपके जो नट्स है वो प्लेट के ऊपर नहीं आने चाहिए, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एक बार चेक करना है, अगर कोई आ रहा है नट ऊपर तो आपको उसको टाइट करना है। तो अब हमारे व्हील को आप डायरेक्टली आप फिट कर सकते हो उस पर। तो जो मेन बोल्ट है आप उसको उसके अंदर लगा दे और उसको नट टाइट कर दे। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा थ्रेड लॉक का लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप नट टाइट कर लीजिए जो आपका मेन बोल्ट है। तो यहाँ पे आप करना क्या आपको पता है, यहाँ पे जो आपका नट है आपको चेक करना है कि वो प्लेट के जो लेवल है उससे बाहर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राइंडर से थोड़ा 1-2 mm का डिफरेंस रहेगा मुश्किल से, आपको उसको प्लेन करना है और आपको जो प्लेट है उसमें लेवल में लाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लेवल में आ चुका है अभी। तो यहाँ पे हम लोग अभी हब मोटर जो इंस्टॉल करते हैं, इसमें आपको इजीली क्या करना है, आपको जो टॉर्क आर्म है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, जिस साइड आपका सामने का पार्ट है स्कूटी का। तो यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े थ्रेड लॉक लिक्विड यूज़ करने पड़ेंगे। जो प्लेट के ऊपर है ऑलरेडी प्रोविज़न है हब मोटर को फिट करने का, एलिंगी से आपको टाइट करना है। वो आपको एलिंगी यहाँ पे आपको कंपनी से ही मिल जाता है किट के अंदर, तो आपको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सारे जितने भी एलिंगी बोल्ट से आपको टाइट कर देना है।
तो आपको करना कि आपको अभी टॉर्क आर्म फिट करना बाकी है, तो आपको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन लेना है उसे। और जो टॉर्क आर्म है आपको क्या करना है, जो इंजन का पार्ट है जो जहाँ पे साइलेंसर फिट रहता है उसको निकालना है पहले, और साइलेंसर और इंजन के माउंट के बीच में इसको फिट करना है। मतलब इंजन और साइलेंसर जो है आपका उसके बीच में आपको फिट करना है, जो प्लेट पट्टी आता है। आपको इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अगर इजीली फिट हो रहा था ठीक है, वरना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा ना करें, ईजीली चले जाता है ये। तो यहाँ पे हम लोग जो पट्टी है वो जो टॉर्क आर्म है वो फिट कर देते हैं जो हमारा इंजन और साइलेंसर के बीच में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पेट्रोल टैंक के नीचे फाइबर बॉडी रहता है जिससे कि कोई चूहा वो अंदर ऊपर ना आ सके, उसको थोड़ा बहुत कट करना है आपको। और यहाँ पे आपको आपका जो कंट्रोलर है वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो उससे आपके साथ जो जितने भी आपको फिटमेंट के लिए सामान मिले रहेंगे किट में, आपको वो यूज़ करना है। यहाँ पे आपको 2 क्लिप्स मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको वो पाइप से फिट करके आप कंट्रोलर को फिक्स कर सकते हो यहाँ पे। तो जो कनेक्शन की बात है वो ऑलरेडी आपको गिवन रहता है। और आपको क्या करना है, जो हब मोटर का वायर आ रहा है आपको ऐसे लाना है कि आपका जो हब मोटर का वायर है वो साइलेंसर को टच ना करे। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे कनेक्शन गिवन है, और एक छोटा सा केबल जाता है आपको यहाँ से, आपका जैसे एक्सीलेटर केबल है वहाँ पे आपको वैसे ही वही सेम डायरेक्शन में लाना है उसको, और आगे आके छोड़ देना है जहाँ पे आपका की स्विच है पेट्रोल स्कूटर का। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल ड्रिल करना है आपके फाइबर बॉडी में, जहाँ पे आपका बटन ऑन ऑफ बटन प्रेस जो रहता है वो यहाँ पे फिट हो जाए, तो वहाँ इजीली फिट हो जाता है। ये रिले है 12 वोल्ट का, इसके नीचे नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको वायर करना है। मल्टीमीटर की मदद से ये स्विच से जो 2 वायर आ रहा है उसमें से हमें चेक करना है कि कौन सी चाबी ऑन करने के बाद 12 वोल्ट आता है। ये जो है 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। जब मैं की ऑन कर दूंगा तो इसके अंदर 12 वोल्ट आ रहा है। ये वायर से आपको स्विच की तरफ एक वायर दे देना है। लग चुका है। तो यहाँ पे आप देखते हो ऑलमोस्ट सारे कनेक्शन कंप्लीट है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक बार हम लोग बैटरी पे टेस्ट करके देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ऑन करने के लिए आपको पहले की ऑन करना पड़ेगा और बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप प्रेस करोगे आपको एक ब्लू कलर का लाइट आएगा, वो इंडिकेट करता है कि आप इलेक्ट्रिक पे चला रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोटर है वो घूम रहा है। तो आपका जितना भी कनेक्शन आपने देखा अभी तक सारी चीज़ें मैंने दिखा चुका हूँ। हमारा हब मोटर भी फिट हो चुका है। अब जितने भी पैनल्स है बाकी की सारी चीज़ें अपन एक बार फिट कर देते हैं और एक फाइनल टेस्ट में दिखाऊंगा कैसे चल रहा है स्कूटर। ये आपको मैं पेट्रोल पे चला के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों पे चल रहा है, दोनों एक साथ नहीं चल रहा है, यहाँ पे अलग अलग चल रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रिक पे यूज़ करना है आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा, अगर आपको पेट्रोल पे चलाना है तो बटन ऑफ करना पड़ेगा। तो जितने भी पैनल्स हम लोगों ने निकाले थे एक बार हम लोग सारे चीज़ फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक MCB मिल जाता है, आपको यहाँ पे वो यूज़ करना है, क्योंकि जब भी अगर लोड वोड रहेगा तो ऑटो कट ऑफ हो जाए। तो जो MCB आपको जस्ट आपके सीट के नीचे ही लगाना है और बैटरी भी वही पोजीशन पे आएगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वायर आ रहा है जो आपके डायरेक्ट बैटरी में लग जाएगा। जो आपका बैटरी है वो भी सीट के नीचे रहेगा। यहाँ पे फ़िलहाल जो बैटरी यूज़ है 48 वोल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैटरी ये 60 वोल्ट 24 एम्पायर का है। तो हम लोगों ने बैटरी टेस्ट सब चीज़ों के चल। यहाँ पे पहले पेट्रोल पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल पे स्टार्ट हुआ है अभी, तो हम लोग पहले बंद करते हैं, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अराउंड 40 के स्पीड तो इजीली पकड़ लिए इसने, काफ़ी अच्छा टॉक है इसमें। तो बात करते हैं हैंडलिंग की और किससे, तो जो गियर बॉक्स आपका एक्टिवा का रहता है ऑटोमेटिक, वही सेम इसमें हाफ मोटर में हो जाता है और थोड़ा फास्ट हो जाता है नॉर्मल इससे। ब्रेकिंग भी अच्छी है काफ़ी, ब्रेकिंग का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता हाफ मोटर के वैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली 40-45 किलोमीटर चले जा रहा है ये। और मैं बाकी सारे फंक्शन जैसे इंडिकेटर सारी चीज़ें मैं ऑपरेट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे हम एक टर्न ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक पे चल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 का स्पीड तक आ चुका है, 50 यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे 50 पे आके रुक चुका है। समझो अगर हमारा बैटरी यहाँ पे रुक गया तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आपका बंद कर सकते हो और यहाँ पे आपका पेट्रोल